अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु स्वालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिनिअमतिही तत्तिमुस्सॉलिहात। आज हमारा 13th डे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ने फिर से मौका दिया कि हम उसकी किताब के रूल्स को सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पिछले कुछ दिनों से जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे उसका नाम था हरूफे शिबाए मुस्तालिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है वो हरफ जिसे कभी हम मोटा और कभी बारीक करके पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक था हुरूफ मुस्तालिया, यानी वो लेटर्स जो हमेशा ही मोटे पढ़े जाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने उसे भी पढ़ा था। हुरूफ मुस्तालिया 7 लेटर्स थे जिसे हम ऑलवेज हमेशा मोटा करके पढ़ते हैं। खस्सुन, दुक्तिन, क़िज़, इसका एक्रोनिम था, 7 लेटर्स पे बेस्ड था, वो हुरूफ मुस्तालिया था। ये टॉपिक जो है इसमें हम हरूफे शिबाए मुस्तालिया, शिबा का मतलब होता है शबाहत रखना, यानी उसके जैसे मिलते जुलते, यानी हुरूफ मुस्तालिया जैसे मिलते जुलते लेटर्स हैं। सूरत के मतलब जो उनकी शक्लें हैं इस लिहाज से नहीं, बल्कि इनकी सिफात, इनकी क्वालिटी कुछ उस तरह की है। लेकिन शिबाए मुस्तालिया में हम करते क्या हैं, इनको कभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोटा करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बारीक पढ़ते हैं, जिसे हमने बहुत ही इन डिटेल में देखा था तरकीब और तफकीम टर्म्स को यूज करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली क्लास में मैंने रॉ साकिन तफकीम को देखा था, यानी रॉ साकिन कब तफकीम यानी मोटा होगा। आज हम इंशाअल्लाह रॉ साकिन तरकीक को देखेंगे। तरकीक का मतलब होता है बारीक करना। ठीक है, एम्प्टी माउथ के साथ उसको, खाली मुंह के साथ उसको प्रोनाउंस करना, किसको, रॉ साकिन को। और उसकी 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस में रॉ साकिन जो है वो बारीक होगा। ठीक है, तरकीक का मतलब बारीक होना। रॉ साकिन को तरकीक यानी बारीक पढ़ेंगे अगर, सबसे पहला पॉइंट, रॉ साकिन से पहले, रॉ साकिन है और उससे पहले अगर जेर आ रहे, जेर यानी कसरा है। ठीक है, एक रॉ साकिन है और उससे पहले वाले लेटर के नीचे क्या आ रहा है, जेर आ रही है, कसरा आ रही है, तो उस वक्त हम रॉ साकिन को थिन करते हुए, बारीक करते हुए, मुंह के अंदर एम्प्टीनेस करते हुए, रखते हुए प्रोनाउंस करेंगे, तो उसको कहते हैं रॉ साकिन तरकीक। सबसे पहला पॉइंट क्या था, अगर रॉ साकिन से पहले जेर आ रही है, कसरा आ रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रॉ को तरकीक करेंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, रॉ साकिन से पहले साकिन आ रहा है, यहां पर हम 3 लेटर्स को देखेंगे। यहाँ पर 3 चीजों को हमें गौर करना है। सबसे पहला, रॉ क्या होगा, साकिन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी आपको, तब इंशाल्लाह और ज्यादा वजाहत के साथ समझ में आएगी बात। अब यहाँ सर सिर्फ समझ लें, रॉ साकिन होगा। ठीक है, रॉ साकिन होगा यानी उसके ऊपर जज़म आएगी, और उससे पहले जो भी लेटर होगा, जो भी हरफ होगा, उसके ऊपर भी साकिन ही आएगा। ठीक है,
अब यहाँ हमने दो वर्ड्स को देखा, दो लेटर्स को देखा, एक तो रा के ऊपर साकिन है, ठीक, तो उसी लाइन में उसके बाजू वाला लेटर वो भी साकिन होगा, चाहे वो कोई भी मुफरदात हो, कोई भी लेटर हो, अलिफ से या तक कोई भी लेटर आ सकता है, कंडीशन अप्लाइड नहीं है, ठीक है। रा साकिन होगा और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर भी सुकून आएगा, यानी वो भी साकिन होगा। दो हो गए। उससे पहले वाले लेटर के नीचे वाली हरकत को हमें देखना है, अगर वो जेर निकली तो वहां हम रा को बारीक करेंगे। क्लियर है? हमने रा तफखीम में भी ये रूल देखा था कि रा साकिन होगा और उससे पहले भी साकिन होगा और उससे पहले जबर आएगा। तो इसमें रा साकिन और उससे पहले वाला लेटर भी साकिन, उससे पहले वाला लेटर जेर होगा। सिंपल। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ो। जी जी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड पॉइंट, रॉ साकिन होगा, याद रखें, रॉ साकिन होगा और उससे पहले कौन सा लेटर आएगा? या आएगा, या, ठीक है, या आएगा। यहां पर ये चेंज है, ये वाला जो रूल था ये ना तो रा तफकीम में था और ना रा साकिन तफकीम में था। जब रा मुतहर्रिक था तो उसमें भी ये कंडीशन नहीं थी, और जब रा साकिन था उसमें भी, जब वो मोटा करेंगे उसमें भी इसकी कंडीशन अप्लाइड नहीं थी। लेकिन तरकीक में एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि ऐड की हुई है, अगर रा साकिन आ रहा है और उससे पहले लेटर या आएगा और उस या के ऊपर भी सुकून आएगा, तो उस हालत में हम रा को तरकीक करके पढ़ेंगे। क्लियर है? इसमें क्या एडिशनल पॉइंट है? या का आना, या साकिन का आना। रॉ साकिन, उससे पहले कौन सा लेटर आएगा? या साकिन आएगा और रा क्या हो जाएगा? तरकीक हो जाएगा, यानी रा बारीक हो जाएगा। किसकी वजह से? या साकिन के आने की वजह से। फोर्थ पॉइंट देखें, रा मुमाला, ये भी आपके लिए नया है, नया कंडीशन है। ये कंडीशन को भी हमने रा मुतहर्रिक या रा साकिन तफकीम में नहीं पढ़ा था। ये दो रूल्स, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, सिर्फ हम रा साकिन तरकीक में पढ़ रहे हैं, तो क्लियर होना चाहिए आपको ये चीजें इंशाल्लाह। देखें फिर से मैं रिपीट करती हूँ। थर्ड पॉइंट, रा जो है वो साकिन होगा, ठीक है, उससे पहले या आएगा, लेटर या आएगा, हरफ या आएगा, ठीक है, और उसके ऊपर कौन सी चीज होगी? वो भी किस हालत में होगा? सुकून की हालत में, यानी उसके ऊपर भी जज़म आ रही होगी। किसके ऊपर? या के ऊपर। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रा को बारीक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फोर्थ कंडीशन, रॉय मुमाला। रॉय मुमाला यानी वो रा जिस पर अमाला किया जाएगा। इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इमाला किसे कहते हैं, मतलब अमाला करना क्या होता है, राइट। सिर्फ ये फोर्थ पॉइंट देखें, रा मुमाला करेंगे, यानी रा मुमाला का मतलब होगा कि वो रा जिस पर अमाला किया जाएगा, ठीक है। नाउ विल गो टू द फर्स्ट पॉइंट, रा साकिन से पहले जेर वाला, और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखें, रा साकिन से पहले जेर आए, सबसे पहली कंडीशन थी हमारी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखें, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है रा साकिन है, ठीक है। रा साकिन से पहले जो मीम है, यहाँ पर कोई भी लेटर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही लेटर्स आए, कोई भी लेटर्स आ सकते हैं। तो इसके नीचे वाली हमें हरकत को देखना है कि अगर इसके नीचे जेर आ रही है तो इस रा को हम क्या करेंगे? तरकीक करेंगे, मोटा नहीं करेंगे। मिरयतन, मिर, रा कहते हुए हमारी फेस स्माइलिंग होगी, ठीक है। हमारे जो होंठ हैं वो गोल नहीं होंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। हमारी जुबान भी जो अंदर है, टंग, वो भी फ्लैट होगी। मिरयतन, मिर, मिरयतन, ठीक है। फिर आउना, फिर रॉ साकिन है और उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर आ रही है। फिर आउना, फिर आउना, ठीक है। आजिर,
आजिर, जिर। अब देखें रॉ साकिन हो गया और उससे पहले वाले लेटर के नीचे कसरा आ गई, जेर आ गई। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने बारीक करके पढ़ लिया, तरकीक हो गया। ठीक है, मिर, फिर, जिर, मिरयतन, फिरऔना, आजिर। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये हुई और इसके एग्जाम्पल्स क्लियर है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेकेंड पॉइंट देखें, सेकेंड क्या था, रॉ साकिन से पहले वाले लेटर पर भी सुकून आएगा। देखिए रॉ सुकून वाला है, ठीक है, और ये इस तरह का सिंबल जो आपको दिख रहा है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये कभी कभार कुरान में साकिन जो है इन्वर्टेड दाल की तरह भी आता है, देखिए इस तरह से, और कभी छोटा सा दायरा यानी छोटा सा सर्कल इस तरह से भी आ रहा होता है। ठीक है, हालांकि दोनों साकिन ही है, जज़म ही है। अब यहाँ रॉ साकिन होगा और उससे पहले वाला लेटर भी साकिन होगा। ठीक है, अब हमें 3 लेटर्स को देखना है ना, साकिन, उससे पहले साकिन, और उससे पहले क्या होना चाहिए था, किसरा होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, रॉ तरकीक, कैसे, हिज्र, हिज्र। रॉ कहते हुए जबान हमारी खाली होगी, फ्लैट होगी, उसमें हम जबान को गोल नहीं करेंगे, हिज्र, हिज्र। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल हुई। थर्ड पॉइंट क्या था, रॉ साकिन से पहले या आएगा और वो भी साकिन होगा। यहाँ पर देखें रॉ साकिन है, उससे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, या आ रहा है। कंडीशन भी यही है, हर बार हमें या को देखना है, रॉ साकिन के बाद या को देखना है, रॉ साकिन के बाद या को देखना है। अगर रॉ साकिन है और उससे पहले वाला लेटर भी साकिन है, सिर्फ साकिन नहीं और कोई लेटर नहीं आ सकता, सिर्फ स्पेशली वहां या का होना जरूरी है। या अगर साकिन है और उससे पहले कोई भी लेटर है और उसके ऊपर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जेर आना था, अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा ये खैर वाला छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये वाली एग्जाम्पल देखें, कदीर या साकिन, सॉरी रॉ साकिन और उससे पहले वाला लेटर भी साकिन और उससे पहले वाले लेटर के नीचे जेर आ रही है। ठीक है, स्पेशली आपको सिर्फ या साकिन को देखना होगा। ठीक है, उससे पहले चाहे जबर, सॉरी, उससे पहले चाहे जबर या जेर आए कोई बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको या साकिन पे फोकस करना है। अगर रा साकिन से पहले या साकिन आ रहा है और उससे पहले चाहे जबर आ रहा है चाहे जेर आ रही है, इट डजंट मैटर, आपको देखना क्या है, सिर्फ या साकिन को देखना है। ओके, देखें या रा साकिन और उससे पहले भी या साकिन है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इस रा को हम बारीक करेंगे, खैर, खैर। ठीक है, यहाँ पर जबर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको मोटा करेंगे, बल्कि यहाँ हम मोटा ही बारीक ही करेंगे, खैर, खदीर, बसवीर। ठीक है, रा साकिन होगा और उससे पहले या साकिन को देखना है, बस या साकिन, या साकिन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, राय मुमाला किसे कहते हैं। राय मुमाला का मतलब क्या है, सबसे पहले देख लें, राय मुमाला की पूरे कुरान में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो ये एग्जाम्पल है। कुरान में सिर्फ एक ही वर्ड मौजूद है जिस पर राय मुमाला किया गया है, फिर दूसरी कोई एग्जाम्पल कुरान में मौजूद नहीं है। तो इसको, इस एग्जाम्पल को देखें, पहले इमाला का मतलब समझें कि किसे कहते हैं। इमाला के मानी है झुकाना, इमाला का लिटरल मीनिंग क्या है, झुकाना। क्या झुकाना, यहाँ पर हम अलिफ को या की तरफ झुकाएंगे। अब यहाँ देखें इस एग्जाम्पल में अच्छा आप लोग इसको प्रोनाउंस करें, कैसे करेंगे आप इसको प्रोनाउंस, रॉ या जेर है, कैसे करेंगे आप इसको,
मजरीहा। तो हम इसको इसी तरह देखें तो ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन हालांकि ये इस तरह से प्रोनाउंस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ट्विस्ट है। तो इसके अंदर ये जो रॉ है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसे मजरी नहीं कहेंगे, री नहीं कहेंगे, इसको हम मज रेहा, 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 रे, री नहीं कहेंगे, इसको हम रेहा, मज रेहा। तो ये यहाँ पर जो अलिफ रॉ के या के अंदर अलिफ है, उसको हम सॉरी रॉ के नीचे जो जेर आ रहा है वो रॉ जेर ई, ई, ये जो अलिफ की आवाज ई की थोड़ी आ रही है, उसको हम या की तरफ झुका रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए मजरी नहीं कहेंगे, मजरेहा, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, और ये एक ही वर्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज, कुरान में एक ही वर्ड है ये, इसे हमें इस तरह से करना है, मजरेहा, मजरीहा नहीं करेंगे, मजरेहा। तो ये एक ही वर्ड है जिस पर राय मुमाला किया जाता है। ठीक है, और इमाला का मतलब होता है अलिफ को या की तरफ झुकाने का जो प्रोसेस है, उसको राय मुमाला कहते हैं, और ये एक ही वर्ड में होगा। अब यहाँ इसे मजरी नहीं कहेंगे, हम मजरेहा कहेंगे, रे, रे, मजरेहा, मजरीहा नहीं होगा। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब हम जी आए जी जी किसी ने कुछ कहा? चले आयत की प्रैक्टिस करते हैं, और जितने भी हमने रूल्स अब तक किए हैं इंशाल्लाह इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ। सबसे पहले ताउवुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, कॉफ मोटा होगा, कॉ मोटा होगा, जिसमें स्क्रैचिंग साउंड नहीं होगी, कॉ मोटा करेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, कॉफ के बाद जो अलिफ आ रहा है इसमें अलिफ मद्दा होगा, कॉ लंबा होगा, रिअह, रॉ किस हरकत के साथ है, जेर वाली हरकत के साथ। तो यहाँ हम रॉ को तरखीफ करेंगे, यानी बारीक पढ़ेंगे, कौरी, कौरिअह, आइन हुरूफ हलकी, और ये जो छोटा सा ता है इसको ताए मरबूता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ताए मरबूता। और आयत को स्टॉप करने के साथ ये जो ता है ये हा में चेंज हो जाएगा, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हा, देखें, अल क़ारिअह। अगर हम इसको कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं ऐसे, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, अगर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आयत को हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं अगर, तो इसको हम ता ही प्रोनाउंस करेंगे। अगर इसको वक्फ करेंगे तो हम इसको ता नहीं बल्कि हा में तब्दील करेंगे, कैसे, अल क़ारिअह। ठीक है, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, फिर वही मल, कॉफ मोटा होगा अलिफ मद्दा के साथ, री रा बारीक, आइन हुरूफ हलकी, ता पेश है छोटा सा ता, इसको हम हा में तब्दील करेंगे वक्त की सूरत में, मल क़ारिअह, अह, अह, आ नहीं है, आह, आइन की आवाज, वमा, वाव का मखरज होठों को गोल बनाते हुए निकलेगा, व मा, मीम अलीफ में सबसे पहले अलिफ मद्दा हो रहा है, और अलीफ के ऊपर अगर देखें छोटा सा मद है, इस मद को हम क्या कहते हैं, मद्दुल मुनफसिल है या मद्दुल मुत्तसिल है, मद्द मुनफसिल। वेरी गुड, ये मद्दुल मुनफसिल है।
इसकी वजह ये है कि अगर अलिफ के ऊपर मद आ रहा है और उसके बाजू वाले वर्ड में अगर हमजा, देखें अलिफ हमजा ही है, अगर उसके बाजू वाले वर्ड के स्टार्टिंग में हमजा आ रही है तो उसको मद्दुल मुनफसिल कहते हैं। ठीक है, देखें अलिफ मद है, उसके बाजू वाले कलीमे में अलिफ आ रहा है। वमा वमा अदराका, आद, आद दा कलखला रॉ, यहाँ पर रॉ के बाद अगर आप देखें तो खड़ी जबर है। खड़ी जबर का मतलब भी होता है यहाँ पर एक अलिफ, जो कि यहाँ राइटिंग स्टाइल में इस तरह लिखा गया है। तो रॉ के बाद जो खड़ा जबर आ रहा है इसका मतलब है अलिफ भी है। तो हमें यहाँ लंबा करेंगे अलिफ मद्दा की तरह। अदराका, अदराका, ठीक है। आद, आद दाल पर कलकला। वमा अदराका मल कारिअह, मल कारिअह, मल कारिअह। यौमा, बताएं मुझे यौमा में क्या हो रहा है? वाउलिन, वाउलिन। यौमा यकूनुन नासु, यकूनु में क्या हो रहा है? यकूनु, यकूनु, कू क्या हो रहा है यहाँ पर? कू, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? वाव मद्दा, वेरी वाव गुड, मद्दा। वाव मद्दा हो रहा है। यकू वाव मद्दा, यहाँ पर वाव लीन हो रहा है, यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। वाव लीन का मतलब वाव साकिन और उससे पहले जबर आएगी। वाव मद्दा का मतलब वाव साकिन और उससे पहले पेश आएगी। यकूनुन, नुन, अब नून पर हम गुन्ना करेंगे। नुन नासु, नासु, ना अलिफ मद्दा, सु सीटी की आवाज बारी पेश के साथ, इसे लंबा नहीं करेंगे। यकूनुन, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल, फराशिल, कल फराशिल रॉ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से बताएं। रॉ मुतहर्रिक है, रॉ पर जबर आ रहा है, तो रा तफकीम होगा या रा तरकीब होगा? पुर तख्फीम, करके पढ़ेंगे, यस, शाबाश, पुर करके पढ़ेंगे तख्फीम होगा, यानी तफकीम होगा। और उसके साथ साथ अलिफ मद्दा भी हो रहा है, अलिफ भी आ रहा है, अलिफ मद्दा लंबा होगा। करेंगे। हाँ, कल फरो, फरो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कल फरा, रा नहीं, फरोशिल, कल फरोशिल मबसूस, मब, मबसूस, मब, देखें मब, बा पर खलखला हो रहा है। मब आवाज को हम जर्किंग साउंड के साथ एको करेंगे। तू, सा जो है नरम हरूफ है, इसको अदा करते हुए सीन की सीटी वाली आवाज नहीं आनी चाहिए, जबकि ये नरमी से अदा होगा, हुरूफ रिसविया है। और आयत को स्टॉप करते हुए भी ध्यान रखना है कि आयत को हम इस तरह स्टॉप करें कि कहीं यहाँ आवाज जर्क ना हो। देखें, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। सूद, ये सा के ऊपर जब हम आवाज रोकेंगे तो भी हम झटका नहीं देंगे, नरमी के साथ ही आवाज खत्म होगी, वहां पर सीटी वाली आवाज नहीं आएगी। इस तरह से नहीं होगा मबसूस, नहीं, कल फराशिल मबसूस। वतकूनुल, वतकूनुल जिबालु, तकू वाव मद्दा, नुल जिबालु, जिबा अलिफ मद्दा, लू, कल इहनिल, कल इहनिल, इह, इह आइन है, इह नहीं, अलिफ का साउंड नहीं आएगा। कल इहनिल मनफूश। अब यहाँ बताएं मनफूश होगा या माफूश, कौन सा रूल अप्लाई होगा नून साकिन का? इख्फा का, माफूश। शाबाश, तो यहाँ हम इख्फा करेंगे,
यानी आवाज को छुपा रहे हैं। मां, तो आवाज थोड़ी लंबी होगी, गुन्ना होगा। माफूश, नून की आवाज को कंप्लीटली हम यहाँ हाइड कर देंगे। माफूश, और श करते हुए आवाज में खलखला नहीं होगा, राइट। फअम्मा, फअम, देखें फअम, मीम पर गुन्ना और मीम के साथ अलिफ मद्दा भी है। फअम्मा, लंबा होगा। मा सकुलत, मा, नून साकिन है और उसके बाद ता आ रहा है, तो यहाँ इख्फा को अप्लाई करेंगे, नून की आवाज को एकदम कंप्लीटली हाइड कर देंगे। मा सकुलत, सा, सकुलई, सा नहीं, सा, सा, सकुलत मवाजीनु, मवाजीनु, मावा, देखें मीम जबर मा, वाव के बाद अगर आप देखें तो यहाँ खड़ा जबर है। ये भी एक राइटिंग स्टाइल है कुरान का, कि इसका मतलब है अलिफ आ रहा है, अलिफ की बदल सिर्फ एक खड़ा जबर दे दिया गया है। अब हमें यहाँ आवाज को लंबा करना है अलिफ मद्दा की तरह। मावा जी, या मद्दा हो रहा है। मावाजीनु, जीनु, मावाजीनु, फहुवा फी, लंबा करेंगे या मद्दा। ईशतिर, ई, फिर से या मद्दा, आइन हुरूफ हलकी, ई, ईशतिर रादिया, रादिया, यहाँ पर रॉ मोटा ही होगा। अगर रॉ पर शद भी आ रही है, उसके ऊपर जबर आ रही है, तो उस को भी हम मोटा ही करेंगे। तो रॉ, रादिया, द्वाद मोटा है, रादिया। वो अम्मा, लंबा होगा, मीम पर गुन्ना होगा और उसके बाद अलिफ आ रहा है। वो अम्मा मन खफ्फत, अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। मन खफ्फत, इजहार का। इजहार हो रहा है, यानी हम नून साकिन की आवाज को शो करके पढ़ेंगे क्लियरली, उसे वाजिहा करेंगे। वो अम्मा मन खफ्फत, और वहां गुन्ना नहीं होगा। वो अम्मा मन खफ्फत, हम ऐसे नहीं करेंगे, मन लंबा नहीं होगी आवाज। वो अम्मा मन खफ्फत, 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 खा में स्क्रैचिंग साउंड मोटा होगा। फत, फा के ऊपर शद आ रहा है, तो उसको हम सख्ती के साथ डबल टाइम प्रोनाउंस करेंगे। खफ फत, खफ फत, ठीक है। मवाजीनु, मवाजीनु, यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। फउम्मुहु, फउम्मुहु, फउम्मु, मीम पर गुन्ना होगा। उम्मु, फउम्मुहु हाविया, हाविया, हा हुरूफे हलकी है, डीप थ्रोट से अदा होगा। ह अलिफ मद्दा के साथ। विया, वमा अदराका, मद्दुल मुनफसिल। वमा अदराका, दा हुरूफे कलखला। रा अलिफ मद्दा हो रहा है, राका। मा हिया, मा हिया, मा अलिफ मद्दा, हिया, ठीक है। नारुन, रॉ साकिन के बाद हुरूफ हलकी हा आ रहा है, तो क्या होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमने पढ़ा था ना। इजहार, पूर यस, करेंगे और इजहार होगा। इजहार होगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पर रा साकिन और रा तनवीन के रूल्स में हमने देखा था, अगर रा साकिन और रा सॉरी रॉ सॉरी अच्छा जी, यहाँ पर ना नारुन हामिया, अच्छा ये तनवीन रा है रॉ, साकिन है, तो नारुन हामिया, अच्छा रुन में जो नून रॉ तनवीन छुपा हुआ तनवीन है, है। रा मोटा भी होगा, और रा के अंदर जो नून तनवीन है उसके बाद हुरूफ हलकी आ रहा है, तो हम नारुन हामिया, हा, देखिए यहाँ ह था, यहाँ हा है, ह है, ह है, हामिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इसकी इस आयत की प्रैक्टिस, सूरत की प्रैक्टिस है, सूरह अल क़ारिया। इंशाल्लाह इसको इसी तरह प्रैक्टिस करें, और
आपके जो भी कारी हजरात हैं जिसको आप पसंद करते हैं उनकी आवाज को सुने और अपने मेंटर्स को सुनाएं इंशाल्लाह, पूरे रूल्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है, एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वला असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।